शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर थे वो, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं। चंदा चोरी विवाद के बाद चंपत राय का इस्तीफा सामने आया। उनके साथ साथ अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, जो ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर थे। तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है और बताया जा रहा है वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के निर्देश पर यह इस्तीफा दिया गया है और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे कुछ ही देर पहले पीलीभीत में हमने आपको सुनाया था, सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा था। सीधे आपको सबसे पहले ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जी न्यूज़ इस पर बड़ी कवरेज कर रहा था। अब चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे थे, इस्तीफा दिया गया है या इस्तीफा लिया गया है? देखिए, चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि देने की बात अगर होती तो वो पहले दे देते। लेकिन जब उनके करीबियों का नाम सामने आया है, खास तौर से चंपत राय के ड्राइवर का नाम बिल्कुल क्लियर आया और उसमें ये माना गया कि चंपत राय के ड्राइवर ने बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर गुमराह करने की कोशिश की। उसने इस पूरे चढ़ावा चोरी कांड में मुख्य अभियुक्त के तौर पर काम किया। इसके साथ साथ अनिल मिश्रा के रिश्तेदारों के रिश्तेदारों की शिकायतें लगातार होती रही, लेकिन कोई भी काम नहीं, उस पर कार्य नहीं किया गया, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और उसके बाद नजरअंदाज किया गया। तो ऐसे में एफआईआर में भले ही अनिल मिश्रा और चंपत राय का नाम ना हो, लेकिन इन दोनों के करीबियों के नाम होने के बाद सीधे तौर पर एक दबाव था और ये माना जा रहा था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा अब ट्रस्ट से अलग किए जाएंगे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि पहले चर्चा थी कि 2 या 3 महीने के बाद नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा दिलवाया जाएगा, लेकिन चूंकि एफआईआर में सीधे तौर पर जो है इस बात का जिक्र हो गया और इसी के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ जो है अब इस पूरे मामले को लेकर जब एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन इन पे उनके करीबियों की एफआईआर हुई, जिसके बाद अब इन दोनों का इस्तीफा हो गया है और इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष भी तो यही सवाल लगातार पूछ रहा था, जिसका सुबह भी हमने जिक्र किया था कि बड़ी मछलियों को टारगेट नहीं किया जा रहा। अब जरूर इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन अब तो और राजनीति होगी ना कि कहीं ना कहीं दबाव में आके इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं है, जो संशय पैदा कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, संशय पैदा किया है। और देखिए, अब ये भी आपको मैं बता दूं उमा कि बिल्कुल अब साफ हो चुका है कि 8 गिरफ्तारियां, अब इसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, ये भी बहुत स्पष्ट है। क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो जांच थी, प्रारंभिक रिपोर्ट में एक कंक्लूजन आया था कि इन लोगों का सीधे भूमिका है। अब चूंकि इनके ऊपर जो बॉस के तौर पर जो है चंपत राय और अनिल मिश्रा बैठते थे, तो ऐसे में इनकी भी नैतिकता बनती है, सीधे तौर पर इनकी जिम्मेदारी बनती थी। हालांकि एफआईआर में इनका नाम नहीं था, लेकिन सीधे तौर पर इनकी जवाबदेही थी और इसी वजह से जवाबदेही को देखते हुए इनसे इस्तीफा लिया गया है। अब देखना यह होगा कि ट्रस्ट में क्या कुछ प्रारूप होता है, क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्योंकि अब अनिल मिश्रा और चंपत राय 2 ये मुख्य चेहरे थे। हालांकि निपेंद्र मिश्रा इस विवाद से दूर रहे, लेकिन आपको बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम लगातार चर्चा में रहता। यहां तक कि यह भी बात निकल के आई कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को कई बार टिन्नू यादव की शिकायत की गई, अनुकल्प की शिकायत की गई, लवकुश की शिकायत की गई, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और शायद इसी वजह से इनके मंसूबे जो थे, हौसले जो थे, वो और बुलंद हो गए और इन्होंने और ज्यादा चोरी की। और अब इसी बात को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि जब दबाव बढ़ता गया तो ये इस्तीफा लिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल विशाल, और दबाव में आके इस्तीफा लिया गया है, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अगर चंपत राय की बात करें तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर राम मंदिर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था चंपत राय के बिना कहे हुए, क्योंकि मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारियां उनके पास थी, दान से जुड़ी हुई सारी जानकारियां उनके पास थी, कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, सारी जानकारियां, सारे अलाउंस उन्हीं की तरफ से दिए जा रहे थे। नहीं, देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है कि सारे जो बयान थे, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा जब पहली बार ये मामला दान चोरी का सामने आया तो उसके बाद सबसे पहले चंपत राय ने इसको निराधार बता दिया, कहा इसका कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे में यही चीज बार बार पहले भी होती रही और बाकायदा देखिए, आपको एक चीज और कहानी बताता हूँ अंदर की, कि इस पूरे मामले में जो ट्रस्ट की भूमिका है, उसी में से किसी एक व्यक्ति ने पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे प्रूफ जो है वो तमाम अन्य लोगों को दिए, ताकि चूंकि वहां पर मंदिर के अंदर, ट्रस्ट के अंदर इतना वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी
कि वहां पर ये चंदा चोरी के मामले को लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद ट्रस्ट के ही किसी मेंबर ने जो वहां पर लगातार शिकायत करता रहा, उसी ने शायद ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए और उसके बाद ये मामला उठा। लेकिन चंपत राय उस वक्त भी इस बात को खंडन करते नजर आए। लेकिन जब एसआईटी जांच हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया, तो जैसा कि सीएम ने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कुछ वैसा ही हुआ और सीधे तौर पर सबकी भूमिका सामने आई। सबके खिलाफ एफआईआर हुई, सब अब जेल जाएंगे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, सबने पूछताछ की। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और है कि जब ये पूरा मामला हुआ तब चंपत राय के खुद जो है जो लवकुश है उसको लेकर उसके गांव गए थे और वहां पर कुछ पैसे भी रिकवरी हुए थे। तो क्या ये इन लोग को ये पता था कि ये लोग इस तरह की चोरी करते हैं? क्या ये पता था कि इस तरह की चीजें जो है इनकी पुरानी थी? ये सब तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, एक ये सबसे बड़ी बात है कि इस्तीफा जो है जरूर ले लिया गया है चंपत राय और अनिल मिश्रा का, क्योंकि इस पूरे मामले में अनिल मिश्रा और विशाल, बिल्कुल जिस तरीके से आप अंदर के सोर्सेज के हिसाब से बता रहे हैं कि अंदर के ही शख्स ने, ट्रस्ट के अंदर के ही शख्स ने जो है डॉक्यूमेंट दिए थे